क्या आपको पता है अब तक कितने लोग माउंट एवरेस्ट के पीक पर जा चुके हैं? चलिए जानते हैं। अभी तक 1000 से भी ज़्यादा लोग माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जा चुके हैं, लेकिन समुद्र के अंदर एक ऐसी जगह है जो इतनी गहरी है कि मानव जाति के इतिहास में अभी तक सिर्फ 3 लोग ही उस गहराई तक जा सके हैं। मैं बात कर रहा हूँ धरती की सबसे गहरी जगह के बारे में, जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में है, जिसको मारियाना ट्रेंच के नाम से जाना जाता है, जिसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर है। मारियाना ट्रेंच दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक है। ये अपने अंदर हजारों रहस्यों को छुपाए है। आज की इस वीडियो में हम मारियाना ट्रेंच के अनसुलझे रहस्यों के बारे में जानेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या इतनी गहराई पर जीवन है। अगर है तो वहाँ रहने वाले जीव कैसे हैं, क्या वो बाकी दूसरे समुद्री जीवों जैसे ही हैं या बिल्कुल अलग। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है साल 1875 की। एक ब्रिटिश शिप जिसका नाम HMS चैलेंजर था, वो पैसिफिक ओशियन के वेस्टर्न रीजन से गुजर रहा था। तभी इस शिप के क्रू को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उनको लगा जहां इस समय इनका शिप है वहां पानी की गहराई सामान्य से ज़्यादा है। अपनी इस क्यूरियोसिटी के चलते शिप के क्रू मेंबर रस्सी में एक भारी ऑब्जेक्ट को बांधकर पानी के अंदर गिराने लगे। ऐसा इन्होंने ये जानने के लिए किया कि यहाँ पैसिफिक ओशियन की गहराई कितनी है। रस्सी लगातार पानी के अंदर जा रही थी। जब काफ़ी समय हो गया तो ये लोग थोड़ा घबराने लगे, क्योंकि रस्सी अभी भी पानी के अंदर जा रही थी। और आखिरकार एक समय के बाद रस्सी अंदर जाना रुक गई। और फिर जब क्रू ने रस्सी की लंबाई को नापा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि ये लगभग 8 किलोमीटर थी। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ उनका शिप है उसके नीचे समुद्र की गहराई 8 किलोमीटर है। और इस जगह को चैलेंजर डीप नाम दिया गया। साल 1951 में फिर से चैलेंजर डीप को एक्सप्लोर करने के लिए शिप HMS चैलेंजर 2 को भेजा गया। इस बार ये शिप पहले से काफ़ी एडवांस और एक्यूरेट टेक्निक से लैस था। इनके पास इको साउंडर था जो काफ़ी एक्यूरेसी से मेजरमेंट करने में सक्षम था। जब शिप के क्रू ने फिर से चैलेंजर डीप की गहराई को मापा तो चौंकाने वाले परिणाम सामने आए। दरअसल इस बार चैलेंजर डीप की गहराई 10,911 मीटर थी, लगभग 11 किलोमीटर, जो अभी तक की सबसे गहरी जगह है। अगर मारियाना ट्रेंच की लोकेशन की बात करें तो ये फिलीपींस के पूर्व में पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में है और मारियाना आइसलैंड से लगभग 200 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। क्योंकि ये मारियाना आइसलैंड के रीजन में आता है, इसलिए इसका नाम मारियाना ट्रेंच रखा गया। मारियाना ट्रेंच पृथ्वी के क्रस्ट में एक अर्धचंद्राकार निशान है जो 2550 किलोमीटर से अधिक लंबा और लगभग 69 किलोमीटर चौड़ा है। इसकी गहराई इतनी ज़्यादा है कि अगर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को इसके अंदर डाला जाए तो 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा जगह खाली रह जाएगी। अगर मारियाना ट्रेंच की सतह के तापमान की बात करें तो इसका तापमान लगभग 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहता है। इतने कम तापमान होने का कारण है यहाँ तक सूरज की रोशनी का न पहुँच पाना। अगर आप समुद्र में कूदोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 70 मीटर तक ही जा पाओगे, क्योंकि इसके बाद हमारे ऊपर लग रहे पानी का दबाव हम पर इतना होगा कि हमारा शरीर झेल नहीं पाएगा। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे आप पर पानी का दबाव बढ़ता जाएगा और जब चैलेंजर डीप के आखिरी पॉइंट पर पहुंच जाओगे तब आप पर पानी का इतना दबाव होगा जैसे कि आप पर 100 हाथी रखे हों। सही सुना आपने। जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है वैसे ही पानी का दबाव भी बढ़ता जाता है। मारियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप की सतह पर पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है जो एक पल में हड्डियों को चकनाचूर कर देगा। चैलेंजर डीप का प्रेशर सी लेवल के कंपैरिजन में 1071 टाइम्स ज़्यादा होता है। अब आप सोच सकते हैं कि कितना एक्सट्रीम प्रेशर होता है चैलेंजर डीप की सतह पर। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि क्या मारियाना ट्रेंच की सतह पर जीवन है? एक नज़र में तो ऐसा लगता है कि नामुमकिन है, क्योंकि हड्डियों को तोड़ देने वाले एक्सट्रीम प्रेशर पर जीवन का होना असंभव सा लगता है। चलिए फिर भी जानने की कोशिश करते हैं, क्या यहाँ वाकई जीवन है? अगर है तो किस रूप में? जापान के समुद्री विज्ञानियों ने ये पता लगाने के लिए कि क्या इतनी गहराई में जीवन हो सकता है या नहीं, चैलेंजर डीप से मिट्टी के कुछ सैंपल्स लिए और सैंपल से लगभग 200 से भी ज़्यादा सूक्ष्म जीवों की स्पीसीज़ का पता चला, जिनमें माइक्रोस्कोपिक प्लैंकटन और सेल्स भी पाई गई। इसके अलावा ट्रेंच में सबसे कॉमन क्रिएचर की बात करें तो वहाँ पर एक तस्तरी के साइज़ के सिंगल सेल्स जेनोफायोफोर्स जीव भी मिले। अब तक हमने सूक्ष्म जीवों की बात की। चलिए जानते हैं सूक्ष्म जीवों के अलावा मारियाना ट्रेंच की गहराई में
बड़े बड़े जीव भी रहते हैं या नहीं। वैज्ञानिकों ने अपने शोध में पाया कि मारियाना ट्रेंच की काफ़ी गहराई तक बड़ी प्रजातियां भी रहती हैं। ऐसी ही एक प्रजाति है हडल स्नेल फिश। हडल स्नेल फिश एक छोटे आकार की पिंक कलर की मछली होती है और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मारियाना ट्रेंच की 8 किलोमीटर से भी ज़्यादा गहराई में रहती है और इसकी स्किन इतनी ट्रांसपेरेंट है कि आप आराम से इसके इंटरनल ऑर्गन्स को देख सकते हैं। स्नेल फिश अब तक की सबसे ज़्यादा गहराई में रहने वाली मछली है, लेकिन ये अभी भी एक रहस्य है कि 8 किलोमीटर से ज़्यादा गहराई में पानी का प्रेशर बहुत ही एक्सट्रीम होता है, फिर कैसे ये फिश इतनी गहराई में आराम से रहती है। अगर हम इंसानों की बात करें तो समुद्र की सतह के नीचे हड्डियों को कुचल देने वाले प्रेशर के कारण मारियाना ट्रेंच की बहुत गहराई तक जाना बेहद मुश्किल है। मारियाना ट्रेंच की सतह पर पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि ज़्यादातर गहरे समुद्र की मशीनरी को काम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिससे डेटा कलेक्ट करने का काम काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन जैसा हम जानते हैं इंसान हमेशा नई नई ट्रिक लगाता रहता है, ऐसा ही इंसानों ने मारियाना ट्रेंच में जाने के लिए किया। माउंट एवरेस्ट, जो कि धरती का सबसे ऊंचा पर्वत है, उस पर अब तक हज़ारों लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन दुनिया की सबसे गहरी खाई चैलेंजर डीप में अब तक सिर्फ 3 लोग ही पहुंच पाए हैं। सबसे पहले साल 1960 में जैक्स पिकार्ड और डॉन वॉल्स नाम के 2 इंसान इस खतरनाक खाई में गए थे। 5 घंटे के सफ़र के बाद आखिरकार वो चैलेंजर डीप के आखिरी पॉइंट तक पहुंच गए। वहां पर उन्होंने 20 मिनट जितना समय बिताया, पर वहां ज़्यादा अंधेरा और धूल होने की वजह से वे कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए। वहां अंधेरा होने की वजह है अब तक वहां सूरज की रोशनी का ना पहुंच पाना। जैसा कि हम जान चुके हैं कि मारियाना ट्रेंच की 8 किलोमीटर से भी ज़्यादा गहराई तक जीवन के सबूत मिले हैं, लेकिन जब इन लोगों ने मारियाना ट्रेंच की सतह पर पहुंचने का सफ़र शुरू किया तो वैज्ञानिकों में ये बहस होने लगी, क्या इसकी सतह पर कोई जीव रहता है। लेकिन पिकार्ड ने कहा कि उसने वहाँ एक मछली जैसे छोटे जीव को देखा था। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि समुद्र की इतनी गहराई पर जीवन मौजूद हो सकता है। यह बात बहुत चौंकाने वाली थी, क्योंकि इतने दबाव पर हड्डियां भी टूटकर बिखर जाती हैं, लेकिन हाल के शोध से पता चला कि वहां पर कई तरह के जीव रहते हैं। पर यह कैसे हो सकता है, जहां सूर्य का प्रकाश भी न पहुंचता हो, ऐसे गहरे समुद्र में जीवन होना प्रकृति का एक अजूबा ही है। पिकार्ड और वॉल्स के अलावा एक और इंसान मारियाना ट्रेंच की सतह पर पहुंचा था। हॉलीवुड डायरेक्टर जेम्स कैमरून के बारे में तो सभी जानते ही होंगे, जिन्होंने अवतार और टाइटैनिक जैसी मूवीज़ बनाई हैं। वो साल 2012 में अपनी खुद की डिज़ाइन की हुई सबमर्सिबल के जरिए इस चैलेंजर डीप खाई के अंत तक पहुँचे थे। वहाँ पर उन्होंने अपने कैमरे से कुछ रिकॉर्ड भी किया था। मारियाना ट्रेंच के बारे में कई कहानियाँ प्रचलित हैं। लोगों का मानना है कि इसकी गहराई में बहुत ही रहस्यमय जीव रहते हैं जो बेहद खतरनाक हैं, और अगर वो समुद्र की सतह पर आ गए तो दुनिया का विनाश कर देंगे। ऐसा ही एक रहस्यमय जीव है जिसकी लोग बात करते हैं। इस जीव का नाम है मेगालोडोन। ये मछली बहुत ही विशाल और खूंखार है, जो पल भर में सब कुछ तबाह कर देती है। इसका वजन 20 टन से भी ज़्यादा होता है। इसकी ताकत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक टी-रेक्स डायनासोर को भी ये बड़े आराम से अपना शिकार बना सकती है। लेकिन साइंटिफिकली मारियाना ट्रेंच में ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया है। ये बस लोगों के बीच कहानियां मात्र हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि चैलेंजर डीप प्रकृति की एक अद्भुत रचना है, लेकिन सवाल ये उठता है कि कब तक ये सुरक्षित रहेगी। लेकिन हम नहीं पहुंच सकते तो क्या हुआ, हमारा कचरा तो वहां पहुंच रहा है। पिछले सालों में कई बार इस गहरी खाई पर शोध किए गए, यह जानने के लिए कि इतनी गहराई में समुद्री जीव कैसा है, लेकिन वहां हमें पीओपी मिला। ये एक रासायनिक कचरा है जिसे 1970 में बंद कर दिया गया था, पर बदकिस्मती से बाकी का कचरा अभी भी समुद्र में मौजूद है। वहां पर कचरा मिलना कोई आम बात नहीं है। इनसे समुद्री जीवों को भी खतरा रहता है। जिस मिशन से इस कचरे का पता चला था, उस मिशन के लीडर एलन ने कहा था कि इंसानों ने पृथ्वी पर किसी भी जगह को बिना पॉल्यूशन के नहीं छोड़ा है। तो ये थी समुद्र के सबसे गहरी जगह के बारे में कुछ जानकारी। नीचे कमेंट करके बताइएगा जानकारी कैसी लगी, और अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।